चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। ये अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखते हुए जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में चाणक्य पूजा के विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं कि ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, अन्य लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, एक पत्नी को अपने पति की पूजा करनी चाहिए और दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आपके घर आते हैं उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। आगे चाणक्य लिखते हैं कि जिस प्रकार सोने की पड़क उसे घिस कर, काट कर, गर्म कर और उसे पीट कर की जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति का परिचय इन बातों से होता है कि वो कितना प्यार करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है। और जिस प्रकार बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या फिर एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे भी एक से नहीं रहते हैं। अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि वह इंसान जिसके हाथ स्वच्छ हैं, वो कभी कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। वो व्यक्ति जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है, वो कभी शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। वो इंसान जो आधा पढ़ा हुआ होता है, वो कभी मीठे बोल नहीं बोल सकता। और जो व्यक्ति सीधी बात करता है, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। जो लोग मूर्ख होते हैं, वो बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली एक औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है और जो औरतें बदसूरत होती हैं, वही खूबसूरत औरतों से ईर्ष्या करती हैं। अपने अगले श्लोक में चीजों का नाश होने के बारे में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने पर किसान का बीज नष्ट हो जाता है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है और यदि किसी राज्य में सेनापति नहीं है तो सेना का नाश हो जाता है। जो लोग वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली और शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बिना किसी आवश्यकता के ही आजीवन दुख प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा किया गया दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान कोई दुष्कर रोग नहीं होता, मोह के समान कोई शत्रु नहीं होता, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं होती और आध्यात्मिक ज्ञान के समान कोई बोध नहीं होता। एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। आगे के श्लोक में चाणक्य धर्म, ज्ञान और घर की रक्षा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा उसका जमकर इस्तेमाल करने से होती है, एक राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है और घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। एक इंसान अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है और अकेले ही नरक में जाता है या फिर सद्गति को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान होता है। एक पराक्रमी योद्धा के लिए उसका जीवन तुच्छ होता है। जो व्यक्ति अपनी कामना को जीत लेता है, उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं होती और जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं होती, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड ही तुच्छ होता है। जिस प्रकार समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ होती है, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ होता है और दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार किसी पैसे वाले आदमी के लिए भेंट की गई वस्तु का कोई अर्थ नहीं होता। जब आप किसी सफर पर जाते हो तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र होता है। घर में पत्नी आपकी मित्र होती है, बीमार होने पर दवाई आपकी मित्र होती है और आपके द्वारा अर्जित किया गया पुण्य ही मृत्यु के बाद आपका एकमात्र मित्र होता है। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान होता है, हवाएं चलती हैं। वास्तव में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित होता है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं होता, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं होती, नेत्र की ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं होता और अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। फिर भी एक निर्धन को हमेशा धन की कामना होती है, पशु को वाणी की कामना होती है, लोगों को स्वर्ग की कामना होती है और देव लोगों को मुक्ति की कामना होती है। अपने अगले श्लोक में धूर्त व्यक्तियों के बारे में बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि आदमियों में नाई सबसे ज्यादा धूर्त होता है,
पक्षियों में कौवा सबसे ज्यादा धूर्त होता है, लोमड़ी प्राणियों में सबसे ज्यादा धूर्त होती है और औरतों में लंपट औरत सबसे ज्यादा धूर्त होती है। इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में माता पिता के ऊपर चर्चा करते हुए चाणक्य ने कहा है कि इन 5 लोगों को आपको अपना पिता समझना चाहिए। पहला, जिसने आपको जन्म दिया, दूसरा, जिसने आपको पढ़ाया, तीसरा, जिसने आपको भोजन दिया, चौथा, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों से बचाया और पांचवा, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया। अंत में चाणक्य कहते हैं कि इन 5 औरतों को अपनी माता के समान समझना चाहिए। पहला, राजा की पत्नी, दूसरा, गुरु की पत्नी, तीसरा, मित्र की पत्नी, चौथा, पत्नी की मां और पांचवा, आपकी अपनी मां। इस प्रकार चाणक्य नीति का ये 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगर ये सारी नीतियां आपको काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।